दोस्तों वे मौजूद हैं मधुबनी ज़िला अंतर्गत एक गांव में जिसका नाम है छतौनी। छतौनी पिछले कुछ दिनों में चर्चे में है। चर्चे का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि यहाँ एक दावा किया जा रहा है कि कब्रिस्तान की ज़मीन के ऊपर जो है वो एक मंदिर का निर्माण रातों रात कर दिया गया है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ ग्राउंड पर लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो एक नई बात मुझे पता चली। हम वो नई बात सीधे कुछ महिलाओं से बातचीत करके जानते हैं। क्या नाम है चाची आपका? मेरा देवसर देवी नाम है। क्या नाम है? देवशरण देवी नाम है। देवशरण देवी जी। क्या हुआ था यहाँ पर? हाँ, हम लोग 4 बजे जो निकला ना, तो रास्ता में हम लोग घूरता है, तो घूरने के लिए आया तो एक झलका, एक अथी टाइप का झलका, तो हम लोग सोचा जो दूसरा चीज़ है, लेकिन नज़दीक में आया जो क्या चीज़, टॉर्च जो बारा ना तो देखा तो नज़दीक आया, तो नज़दीक में देखता है तो ये देखता है थोड़ा माटी हटा करके देखता है तो मूर्ति है। तो हम लोग को सब लोग के जमा किया, हल्ला किया, तो वो लोग आया तो उस माटी के कोर के निकाला तो मूर्ति रहा। कब की बात है ये? शनिवार को। शनिवार के दिन? शनिवार को सुबह 4 बजे? 4 बजे। कहाँ थी आप उस वक्त? हाँ, कहाँ पर थी आप 4 बजे? यहाँ पर रास्ता पर घूरता रहा। रास्ता पे मतलब उस सड़क पे? हाँ, वहाँ से आपको दिखाई दिया? दिखाई दिया सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे में। हम लोग सब दिन का घूरता है, 4 बजे में उठता है, घूरता है, हम लोग देखा। तो आप वहाँ पर गई, जाने के बाद आपको लगा कि कोई चीज़ है, हाँ, फिर आपने उसे हटाया? हाँ, उसको माटी हटाया तो हम लोग देखा तो मूर्ति रहा, तो सबको बुलाया। कितनी मूर्तियाँ थी वहाँ पर? एक ठो राधे कृष्ण का मूर्ति है, एक ठो गौरा है, सटले है उसमें। जो वहाँ लगा हुआ है? हाँ, वही लगा मूर्ति थी? वही मूर्ति। अच्छा। वो लोग के बुलाया तो वो लोग आया, जमा हुआ, तो उसको माटी हटा करके निकाला, तो बोला जो धूप में कैसे रहेगा, तो लोग छावनी दे दिया है। उसके बाद तो आपने लोगों को बुलाया होगा, लोग आए हाँ, होंगे? सब लोग आया, जमा हुआ, बहुत भीड़ रहा। तो आज से पहले जब मान लीजिए शनिवार के दिन, उससे पहले भी आप यहाँ से गुजरते रहे होइएगा, तो कभी हाँ, देखा था, मतलब नहीं, उससे पहले कभी ऐसा नहीं दिखा? नहीं कुछ देखा। अचानक से, मतलब कहा अचानक सकता है ये? देखा झलका नहीं, तो हम लोग सोचा जी क्या चीज़ झलकता है। टॉर्च हम लोग उठता है तो टॉर्च बारता है, सगरे घूरते रहता है, टॉर्च बारता है, तो देखा झलकता है, तो नज़दीक में आया। अच्छा, तो सुबह आपने देखा तो आपको लगा, फिर गांव ग्रामीण के लोग आए? अच्छा। तो ये जो पूरा का पूरा मामला हुआ था, उस वक्त किसी ने फोटोग्राफी या वीडियो वगैरह किसी ने बनाया था? मान लीजिए जो बाद में लोग आए होंगे वहाँ पर, किसी के पास है ऐसा कोई वीडियो वगैरह? वीडियो बनाने रही ना, किसी के पास होगा अगर तो मुझे दे दीजिएगा, तो मैं उसको ऐड कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। वीडियो बनाने रही जब आदमी सब जमा भेजे से वीडियो बनाने मतलब जो मूर्ति निकला उस सब का वीडियो वगैरह सारा है? नहीं, इसका वीडियो मूर्ति के इसका वीडियो नहीं बनाया। किसका वीडियो है आपके पास? नहीं, पब्लिक जो भीड़ लगा दी थी उसका वीडियो। चलिए, तो ये पूरा का पूरा मामला। आपके साथ और भी कोई महिला थी? नहीं, हम लोग आप अकेले थी? हाँ, अकेले थी हम घूरते अच्छा, रहे। आप अकेले थे। तो ये एक महिला हैं, इन्होंने ये बड़ा दावा किया है कि वो जो मंदिर का स्थापना की बात सामने आ रही है, वहाँ पर मूर्ति जो है वो खुद ब खुद वहाँ कहा सकता है कि निकली थी। फिर इन लोगों को लगा, चूँकि हिंदू धर्म में ये आस्था है, लोगों का ये मानना है कि अगर ऐसा हुआ है तो यकीनी तौर पर उन्हें एक शेड दिया जाना चाहिए, क्योंकि धूप है, धूप का मौसम है, तो एक शेड देने का कार्य जो है गांव ग्रामीण के लोगों के द्वारा किया गया है। और कहीं ना कहीं इस बात की लोगों के अंदर एक खुशी भी होगी कि ऐसा मामला इनके गांव में पेश आया है। तो ये पूरा का पूरा मामला है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले की क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, क्या ये ज़मीन किसकी है, क्या नहीं है। ये तमाम मामला प्रशासन का है। प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को चाहिए कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जो मामलात हैं, क्योंकि एक ही समाज के लोग हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, एक ही गांव में रहते हैं, और कहा जाता है कि ये वो मुल्क है जहां पर सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, तो उनके अंदर कोई तनाव ना हो, कोई मसला ना हो, कोई मामलात ना हो। इसके लिए प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे मामले में आकर के जो है एक सही पहल करे, और जो ज़मीन जिसको देना है उसको लेकर के, क्योंकि कुछ लोग ये दावा कर रहे थे कि 3 महीने पहले गालिबन जो है बाज़ाब्ता एक बॉन्ड बनाया गया है, 1 महीना पहले, और बॉन्ड बना करके जो है कुछ अधिकारी आते हैं और कह देते हैं कि भैया ऐसा है, ये जो बिहार सरकार की ज़मीन थी ये हिंदू पक्ष का हो गया, ये जो ज़मीन है ये अब मुस्लिम पक्ष का हो गया। तो ये भी काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि अधिकारी ने किस बेस पर इस तरह का फैसला जो है वो सुना दिया है। तो आला अधिकारियों को चाहिए कि इस पूरे मामले को संज्ञान में ले। वहीं दूसरा पक्ष जो मुस्लिम पक्ष है वो ये दावा कर रहा है कि ये ज़मीन हमारी कब्रिस्तान की ज़मीन है, यहाँ रातों रात जो है कुछ लोगों ने आकर के मंदिर का निर्माण कर दिया। तो दो बातें हैं, एक लोग कह रहे हैं, एक पक्ष कह रहा है कि मंदिर का निर्माण कर दिया गया है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि वहाँ पर मूर्ति खुद ब खुद आई, हमने उसको शेड देने का कार्य किया है। ये एक बड़ा दावा जो है किया जा रहा है। तो आप लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया है?
तो यहाँ पर पूजा वगैरह का भी जो कार्य है वो शुरू हो गया है। अब देखना ये है कि इस पूरे मामले पर आने वाले वक्त में क्या कुछ बातें जो है समझ आती है। हमने हिंदू पक्ष के कुछ लोगों से ही बातचीत की तो उन्होंने खुद बताया कि यहाँ पर जो ज़मीन है और ये एक कोई व्यक्ति इधर से रास्ता है इसमें जाने का, आइए। तो ये जो कब्रिस्तान की ज़मीन है इसकी अगर बात की जाए, जो कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर के जो दावा किया जा रहा है, असल में अब ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण जो है वो किया गया है। मंदिर पर मूर्ति जो है यहाँ से निकली, तो इस जगह पर जो है कुछ कब्रों के होने की भी बात सामने आई थी कि कुछ कब्र जो है यहाँ पर थे, कुछ मुस्लिम लोगों को यहाँ पर दफन किया गया था। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब मुश्किल से 8-10 कब्रें होंगी, जैसा कि इन लोगों का कहना है। बहुत अच्छा, पहले था, मतलब था ना कुछ 10 कब्रें। साल पहले नहीं भी था इसमें, अच्छा, नहीं ना, कुछ लोगों ने तो अभी कहा था कि बहुत अच्छा जंगल था। अच्छा, तो ये इस पे हम लोग का ये अगर ज़मीन की बात की जाए तो इस पर जो है जेसीबी चलाई गई है। बाद में कुछ लोगों ने मुझे बताया कि इस किनारे कुछ जो है यहाँ पर कब्रें थीं, तो उन कब्रों को भी अब समझिए सीधे तौर पर अगर जेसीबी चला दी गई है तो उसके अंदर ही वो कहीं ना कहीं रह गया होगा। ये वो मंदिर है जिसके बारे में बातें की जा रही है, जो दावा किया जा रहा है कि एक महिला ने ये बताया है कि यहाँ पर मूर्ति जो है वो खुद ब खुद निकल करके सामने आई और उसके बाद हम लोगों ने जो है यहाँ पर पूरी तरीके से एक स्थापना कर दी है। तो ये एक मंदिर का निर्माण जो है अभी छोटे लेवल पे किया गया है। आने वाले वक्त में इसे एक बड़े लेवल पर जो है करने की कोशिशें जो है इन लोगों के द्वारा वो की जा सकती है। ये एक अलग मामला है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन जो हुआ है अभी ईंट वगैरह जो बना है, ये सब कब बनवाया आप लोगों ने? हम लोग सुबह में एक कर दिए हम लोग। अच्छा, तो ये जगह पर वो निकला ना, उसी जगह पर हम लोग थोड़ा सा जूम करके दिखा। अच्छा, ये जो दोनों मूर्ति है, ऐसे खुल जाएगा ना, ये इसको खोल लीजिए। हाँ, ये खुल जाएगा। चलिए, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, यहीं से दिखा देते हैं। ये दोनों मूर्ति जो है ये पहले यहाँ से निकला था और ये भी साथ में ही निकला है। अच्छा, तो ये, और अब पीछे चले जाइए। तो ये एक बड़ा दावा किया गया। अच्छा, इसी जगह पर इसलिए आप लोगों ने यहाँ पर ही 4 दीवारें बना दी। उसी जगह हम लोग स्थापित कर दिए। अच्छा, तो दोस्तों हमने आपको ये तमाम मामलात बता दिए हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से सीधे तौर पर ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर मूर्ति खुद ब खुद निकली। उसके बाद हम लोगों ने एक शेड लगाने का कार्य कर दिया है। यहाँ पर 2 मूर्तियाँ हैं जो मौजूद है और एक महिला ने इसे देखा, उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर स्थापना कर दिया गया है। और दूसरा पक्ष ये दावा कर रहा है कि हमारी कब्रें यहाँ पर, हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें यहाँ पर दफन हैं और उसके बाद जो है इसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की गई है। तो ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। अब देखना ये है कि इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जो हैं वो किस तरह से इस पूरे मामले को सुलझाते हैं। आगे इस पूरे मामले पर हम और भी पक्षों से और भी तरीके से बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले की जानकारी आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश करेंगे।